हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे ना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना कि कई लोग 2 साल 4 साल 6 साल देने के बाद भी मार्केट में कंसिस्टेंट पे आउट नहीं ले पाते हैं या फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाते हैं अपने अकाउंट से या फिर अपने ट्रेडिंग से। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे ना कि हम कंसिस्टेंटली कैसे पे आउट ले सकते हैं और कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, है ना। तो आज का टॉपिक और आज का ये छोटा सा लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा कि हम अपने स्ट्रेटजी में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में हम कंसिस्टेंसी कैसे लेकर के आएँ और रेगुलर पे आउट्स या फिर रेगुलर प्रॉफिट्स अपने अकाउंट से हम कैसे विड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं ना, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर मीन्स हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। ऐसी कौन कौन से रूल्स हैं ना जिनको फॉलो करके हम ये चीज़ कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। तो ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर है, तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले क्या है ना कि हम पहले ना डिफरेंस समझ जाते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। यहाँ एक अमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ ताकि चीज़ें साफ हो जाए। गुड, ठीक। एक अमेच्योर ट्रेडर ना और वीएस प्रोफेशनल ट्रेडर, इन दोनों में जो मेन फ़र्क होता है वो क्या होता है। देखो, जो मेच्योर होता है ना, जो अमेच्योर होता है ना, वो जम्प्स बिटवीन 5+ स्ट्रेटजी एवरी मंथ। उसका ना किसी एक स्ट्रेटजी पे, किसी एक स्टाइल पे ना उसका कुछ फिक्स रहता नहीं है। वो हर एक महीने में अपनी अलग स्ट्रेटजी, अपना अलग स्टाइल, अलग टाइम फ्रेम, अलग इंस्ट्रूमेंट पे वो काम करता है। ठीक है ना, कभी मूविंग एवरेज पे काम करेगा, तो कभी बोलिंजर बैंड पे काम करेगा, तो फिर कभी RSI पे काम करेगा, कभी प्राइस एक्शन पे काम करेगा। मतलब हर मंथ ना, हर डे, हर मंथ, हर वीक उसका डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्टाइल होगा। तो ये होता है अमेच्योर ट्रेडर के बारे में, है ना, कि वो इस तरह से काम करता है जिसकी वजह से ना उसका किसी भी फिक्स स्ट्रेटजी पे वो काम नहीं कर पाता। रिस्क्स जो ओवर होते हैं ना वो उसका बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसका कुछ फिक्स होता नहीं है यार कि मैं कितना रिस्क लेकर के अपने अकाउंट को ट्रेड करूँगा या फिर मेरा इस कारोबार में कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, उससे कुछ पता होता नहीं है। और अगर पता होता है भी तो उसको फॉलो नहीं करता। ट्रेड्स एवरी सीज़न, एवरी सेटअप, नो फिल्टर, यानी कि हर जगह वो अपना मुँह मारता है। ठीक है, तो ऐसे लोग कभी भी इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। ऐसे लोग कभी भी ना इस मार्केट से पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाते। हाँ, अगर कमा भी लेंगे ना तो बस वो एक शॉर्ट टर्म उनका होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई एक पॉइंट ऐसा पकड़ना पड़ेगा ना जिस पे आप जो है रेगुलर काम करो, जिस पे आपकी मास्टरी हो जाए। बट मेच्योर ट्रेडर ना ऐसा नहीं कर पाता। हैज़ नो रिटन जर्नल और रिव्यूज़, है ना। क्या होता ना कि वो कभी भी ना अपने पूरे प्रोसेस को, ट्रेड सेटअप्स को, एंट्री को, एग्ज़िट को, है ना, वो कभी भी रिव्यू नहीं करता, उसका जनरल मेंटेन नहीं करता, जिसकी वजह से ना उसे प्रॉपर चीज़ों की जानकारी मिल नहीं पाती। तो फिर वो जो है ना अपने पिछले ट्रेड्स को ना वो प्रॉपर जज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको नुकसान होता है। जज अ स्ट्रेटजी वी द लास्ट 3 डेज, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलो हम लगे हाथ समझ लेते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनका क्या एक तरह से स्टाइल होता है काम करने का। मास्टर 1 इंस्ट्रूमेंट 1 फ्रेमवर्क, वो हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करेंगे, एक फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। चाहे वो प्राइडिक्शन पे काम कर रहा है तो प्राइडिक्शन में मास्टरी करेगा। इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग पे काम कर रहा है तो वो उसी पे काम करेगा। अलग अलग वो चीज़, वो हर जगह भागेगा नहीं। रिस्क उसका पर डे ना फिक्स होता है। रिस्क 1%, 2%, 0.5%, जो भी उसने रिस्क लिया है उसका फिक्स रहता है। उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेगा, उससे ज़्यादा वो ट्रेड नहीं लेगा।
है ना, और जनरल मेंटेन करेगा, और एक दिन में कम से कम 1 से 2 ट्रेड ही लेता है मैक्सिमम, और कम से कम 100 ट्रेड को टेस्ट करने के बाद में फिर वो किसी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता है। भाई प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड, है ना, कि मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो किसी भी एक टाइप में, किसी भी एक पॉइंट पे वो डीप स्टडी क्यों करते हैं। अमेच्योर चेज एवरी मार्केट, जो अमेच्योर होते हैं ट्रेडर्स, वो एवरी मार्केट, जैसे गोल्ड हो गया, इंडिसेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स पेयर, वो हर मार्केट में ट्रेड करते हैं। हर मार्केट में समझते हैं कि यही स्ट्रेटजी, यही टाइम फ्रेम, यही स्टाइल, यही तरीका मेरा हर पेयर में काम करेगा, हर मार्केट में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। होपिंग वन ऑफ देम क्लिक्स, है ना। प्रोफेशनल गो टू द अपोजिट डायरेक्शन, दे पिक वन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टडी इट्स बिहेवियर until it becomes second nature, ठीक। रिस्क पर इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड हो, गोल्ड में अगर वो ट्रेड करते हैं ना, तो मैक्सिमम 1 से 2% उनको उसमें लॉस होगा। रिवार्ड पेशेंट, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर्स, क्लीन रिएक्शन एट की लेवल से, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड लैंडर सेशन। तो कहने का मतलब यार कि अगर आप गोल्ड में मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यार गोल्ड के मार्केट में कब लिक्विडिटी आती है, कब बड़े प्लेयर रहते हैं काम करने के लिए। अगर आप इंडिसेस में काम करते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिसेस में कब लिक्विडिटी आती है, कब बड़े प्लेयर रहते हैं, उनका फुट प्रिंट क्या है, कैसे पहचाने, कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल सकता है। स्टडी इट्स पर्सनालिटी, है ना। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं, एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उसमें डीप स्टडी करते हैं। रेसिस्ट द अर्ज, डाइवर्सिफाई ओनली, एडिंग योर यूनिवर्सिटी, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। बिल्ड वन रिपीटेबल फ्रेमवर्क, लोकेशन, वैल्यूम एंड कैंडल, ये तो मेरा है, ठीक है ना। मैं पहले लोकेशन देखता हूँ, फिर उसका वैल्यूम देखता हूँ, फिर मैं कैंडल देखता हूँ। तो कहने का मतलब यह ना कि आपका कुछ ऐसा पॉइंट्स होना चाहिए ना जो आपका रिपीट हो, हर बार रिपीट हो, डेली रिपीट हो। मतलब हर बार जब भी आप कोई ट्रेड लो तो उसके पहले आपके जो आपने जो भी बिल्ड किया ना, फिर वो आपका रिपीट होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाती हैं कि भाई पहले मुझे ये देखना है, फिर मुझे ये देखना है, फिर मुझको ये देखना है, उसके बाद में ये क्राइटेरिया होगा, तो फिर मैं मार्केट में एंट्री करूँगा, ठीक। रिस्क एंड डिसिप्लिन रूल्स क्या होते हैं, देखो मैक्सिमम 2 ही ट्रेड्स लेते हैं प्रोफेशनल, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, 2 से 3 ट्रेड्स लेते हैं अगर वो ठीक ठाक ट्रेडिंग करते हैं। 1 से 2% का मैक्सिमम रिस्क लेंगे और 100% उस ट्रेड का जनरल मेंटेन करें कि भाई इस 1 से 2 ट्रेड में मैंने क्या गलती की, क्या जो मैंने पूरा अपने रूल्स को बनाया था वो मीटअप हुआ कि है कि नहीं हुआ। सारी चीज़ों को ना वो एक तरह से समराइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उसको स्टडी करेंगे, लॉस हुआ तो भी उसको स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना हो उसके लिए वो प्रिपेयर रहते हैं। मास्टर द ट्रेडिंग माइंडसेट, है ना, पेशेंस एंड आवर अर्जेंसी। तो मास्टर करते हैं अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को। प्री कमिट बिफोर सेशन, ठीक है ना, डिसाइड योर मैक्सिमम ट्रेड्स। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई जो कि एक प्रोफेशनल और एक अमेच्योर ट्रेडर के बीच में गैप क्रिएट करती हैं, ठीक। अ रियलिस्टिक टाइम लाइन, नॉट अ शॉर्टकट। देखो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें पहले लर्न करना है किसी भी चीज़ को ना। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है बट जब आप उसी एक फील्ड में काफ़ी लंबे समय तक काम कर लेते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ बन जाती है ना, तो फिर आपका माइंड ही उस लॉन्ग कट में ना शॉर्टकट निकाल देता है। डेमो एंड स्लिम ट्रेडिंग, टॉप फॉर्म्स चैलेंज, अनकंसिस्टेंट पे आउट। पहले जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो पहले लर्न करते हैं, फिर बैक टेस्ट करते हैं, फिर डेमो पे ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, फिर वो प्रॉफिट चैलेंज को बाई करते हैं, फिर वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेते हैं, है ना। 5 मिस्टेक दैट कीप ट्रेडर अमेच्योर फॉरएवर। ओवर ट्रेडिंग को आपको बंद करना होगा। अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड 12 ट्रेड लेते हो तो आपको बंद करना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लो, A+ क्वालिटी का ट्रेड लो, यकीन मानो आपकी ट्रेडिंग में जाना जाएगी। स्विचिंग स्ट्रेटजी एवरी टाइम, आपको अपनी एक स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा और फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटजी पे मूव नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग को आपको तुरंत बंद करना होगा। अगर आपका लॉस हुआ, सिस्टम को बंद करो, कहीं घूमने निकल जाओ, नेक्स्ट डे ही आओ, ठीक है। ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एंड इंस्ट्रूमेंट, आप अपने टाइम फ्रेम को जिस पे आपको एंट्री करना है, जिस पे आपको एनालिसिस करना है, एक टाइम फ्रेम चूज करो और उसी पे डटे रहो। स्किपिंग द ट्रेडिंग जनरल, आपको अपने ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये सब आप कर पाते हो
then you are welcome in this business. But if you don't do this, don't come please, because ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है और बहुत ही मेहनत लगता है इसमें। अगर आप इसमें डिसिप्लिन नहीं हो, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप से लड़ नहीं सकते, तो फिर प्लीज़ इस बिज़नेस में अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको भी सीखना है कि प्रोफेशनल का माइंड सेट क्या होता है, हम कंसिस्टेंट प्राउड कैसे कर सकते हैं, तो हमारा आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं लेक्चर देता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, 1-to-1 क्लासेस। यकीन मानो कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स होगा। थैंक यू सो मच।